ओम शांति। शरीर का नाम बीके गणेशी, जबलपुर नेपियर टाउन से संबंधित, वर्तमान समय छिंदवाड़ा में सेवाएं दे रही। ज्ञान में मैं बचपन से ही हूँ और बाल्यावस्था से ही मुझे एक लगन थी उस परमात्मा को पाने की। और जैसे ही मुझे शिव बाबा का परिचय मिला, उसी समय से मैंने अनेकों दादियों के बारे में सुना था, पर खास मुझे प्रकाशमणि दादी जी विशेष अट्रैक्टिव के रूप में लगती थी। जब मैं 2007 में जब प्यारे शिव बाबा के घर आई हुई थी, उस समय मैं प्यारे शिव बाबा से तो मंगल मिलन मनाई है। उन्नीस 1997 में जब मैं पहली बार आबू अब्बा का घर शांतिवन में पहली बार जब मैं पहुंची, और जैसे ही दादी जी मंच पर उपस्थित हुई, उस समय दादी जी को देखते ही ऐसे लग रहा था कि इस धरती पर कोई फरिश्ता विशेष उतरकर मेरे सामने खड़ी है। और पहली बार जब दादी जी ने कुमारियों को खड़ा किया, तो उस समय हम 13 कुमारियाँ थीं। और 13 कुमारियाँ जब टोली देने का समय आया, उस समय सबसे पहली कन्या मैं ही खड़ी थी, जो सबसे पहले आगे की लाइन में। और जैसे ही दादी जी टोली दे रही थी अपने हाथों से, उस समय दादी जी के हाथ में मेरा हाथ चला गया और दादी जी ने भी मेरा हाथ पकड़ा और मैंने भी दादी जी के हाथ में अपना हाथ दे दी। और दादी जी ने मुझे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं? तो मैंने कहा, दादी जी मैं जबलपुर लाडगंज से मैं आई हूँ। तो दादी जी ने बड़े विशेष वरदान दिया कि लाडगंज की लाडली बच्ची हो। और मेरे रोम रोम में वो शक्ति, वो पावर ऐसी आ गई कि ऐसे लगने लगा कि सचमुच में वो लाडली आत्मा हूँ। और दादी जी ने मेरा हाथ अपने हाथ में जैसे ही रखा, तो ऐसे लगा कि दादी जी का हाथ ही नहीं है, एकदम रुई के जैसे लगने लगा। और फिर जैसे ही दादी जी ने 2-3 बार कहा कि लाडगंज की लाडलियाँ आई हुई है, और उसमें से कुछ कुमारियाँ जो थी सचमुच समर्पित हुई और कुछ कुमारियाँ लौकिक घर में ही रह गईं। उसमें से मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली अनुभव करती हूँ और अपने आप को बहुत योग्य समझती हूँ कि दादी जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। और मैं भी दादी जी को जैसे ही देखी, तो दादी जी का एक अट्रैक्शन जो था वो एक विशेष ही था। और जब भी दादी मुरली सुनाने के लिए आती थी और हाथ में जब गुलदस्ता जैसे दादी जी के हाथ में रहते थे, और दादी जी सबको बाहें फैलाए जब भाकी पहनती थी, तो ऐसा लगते था कि जैसे मैं दादी जी के गले मिल रही हूँ। और उनकी मुस्कान, उनकी पावर, उनकी शक्ति, और उनके पास जाते ही एक हल्केपन की महसूसता हुआ करती थी।
और दादी जी हर एक की पालना बहुत स्नेह और प्रेम से किया करती थे। दादी जी के नेतृत्व में ऐसे आभास और आभा मंडल था कि हर कोई अपने आप को अशरीरीपन का अभ्यास महसूस करते थे। और जब भी हम सब बहनें चाहे भट्टी में आया करती थी या बाबा मिलन में आया करते थे या जब भी हम पांडव भवन में अकाउंट में आया करते थे, तो उस समय दादी जी के सम्मुख जब भी जाते थे तो बस इंतज़ार किया करते थे कि दादी जी कब मंच पर आएगी, कब दादी जी दृष्टि देगी, कब दादी जी भाकी पहनेगी। और ऐसे लगते था कि बस हमें दादी जी के पास ही रहना है, दादी जी के साथ ही रहना है। हर पल हर घड़ी उनकी यादें समाई हुई रहती थी और दादी जी के एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत शब्द थे। और मैं कई चीज़ें दादी जी के अपने जीवन लाइफ में उतारने की 100% कोशिश भी की हूँ और करती भी रहूँगी, क्योंकि जब भी मैं देखती थी तो दादी जी के एक एक शब्द में प्रेरणा स्रोत शब्द थे। और कुमारियों की वो कुमार का दादी विशेष थी। वैसे तो दादी जी हमेशा कुमारों की कुमारी का कहती थी, पर मैं हमेशा कहती थी कि दादी कुमारियों की भी कुमार का है। और जब भी मैं अभी भी वर्तमान समय जब प्रकाश स्तंभ के पास जाती हूँ तो ऐसे लगता है उस प्रकाश स्तंभ के सामने कि दोनों हाथ फैलाए हुए दादी अभी भी 3 फुट की ऊंचाई पर खड़े होकर के मेरे को बहुत स्नेह और प्रेम से दृष्टि दे रही है। और जब भी मैं प्रकाश स्तंभ के सामने जाती हूँ तो वह एक अलौकिक छाप, अलौकिक शक्ति और पावर की अनुभूति होती है। और सदा ही वो प्रेरणा स्रोत शब्द सामने स्पष्ट दिखाई देते हैं कि निर्मांचित होकर के रहना है, निमित्त बनना है, निर्मांचित होकर के रहना है और हमेशा निर्भय अवस्था में रहना है। क्योंकि दादी जी हमेशा कहती थी कि जिसकी अवस्था बहुत अच्छी है तो भगवान व्यवस्था अपने आप बना कर रखेगा। और सचमुच मैंने अपने आप में देखा है कि जिसकी जितनी ऊंची अवस्था होती है उतनी ही उसकी व्यवस्था अपने आप होकर के ही रहती है। और जैसे कि दादी जी जब अव्यक्त हुई उस समय 25 अगस्त का महीना था और उसी समय हम लोग अकाउंट में आए हुए थे। 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले मई का महीना था। उस समय दादी जी की तबीयत कुछ ऊपर नीचे थी और उस समय भी दादी जी को जब लेकर के आए थे शांतिवन में तो हम सभी शांतिवन में सब एक के बाद एक साथ खड़े थे। और जैसे ही 2 महीने के बाद में समाचार सुनने में आया कि दादी जी अब अव्यक्त हो गई और सचमुच हम सभी जैसे ही पता चला हम सेंटर से वैसे ही हम ट्रेन में बैठ कर के आबू के लिए आए और खड़े खड़े ही जैसे आए तो हम कहने लगे दादी आप तो चले गई, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे। और सचमुच एक सीट पे हम 5-5 लोग बैठे हुए थे और वो सारी व्यवस्था ऐसे ऑटोमेटिक हो रही थी और ऐसा लग रहा था हमारे बीच में दादी जी अभी भी हैं, दादी जी गई नहीं हैं। और जैसे शांतिवन में आए और डायमंड हॉल में जब दादी जी की डेड बॉडी रखी हुई थी, हम जैसे ही दादी जी से दृष्टि ले रहे थे तो ऐसे लगा था कि दादी जी सोई हुई हैं। और बहुत अलौकिक छाप और बहुत ही ऐसे वाइब्रेशन फीलिंग हो रही थी कि हमें प्रेरणा देकर के ही दादी जी गई हैं। और मैं अपने जीवन में भी यही चाहती हूँ कि हर पल हर घड़ी ऐसी ही दादी जी के जैसी ही मैं बन कर के रहूँगी और सदा ही कर्मातीत स्थिति तक मुझे भी अपने आप को बनाना है। जैसे दादी जी विश्व प्रिय थी ऐसे ही हम सभी को भी विश्व प्रिय आत्मा बन कर के ही रहना है। जैसे दादी जी उपराम अवस्था में रही
ऐसे हमें भी इस यज्ञ को संभालते हुए दादी जी बेहद के वैरागी बनकर के रहीं, उपराम रहीं और सबकी स्नेही बनकर के दुआओं का खाता को जमा करते हुए रहीं। ऐसे ही मुझे भी अपने जीवन शैली को ऐसी दादियों के समान ही बनाना है। तो ऐसे आदरणीय दादी जी को कोटि कोटि सत सत अभिनंदन और विशेष रूप में दादी जी के प्रति श्रद्धा सुमन है अर्पित करती हूँ कि दादी जी हमारे बीच में नहीं होते हुए भी आज हमारे अंग संग रह करके अव्यक्त में वो भाषणा और वो शक्ति हमें दे रही है। ओम शांति।